और आज हम जिस टॉपिक या जिस विषय पर चर्चा करने वाले हैं वो है कंप्यूटर यानी कि जीके। कंप्यूटर के रिलेटेड कुछ जीके के क्वेश्चन हैं जो एग्जाम में बहुत पूछे जाते हैं और उसमें से आज मैं टॉप 20 क्वेश्चन लेके आया हूँ जो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा बेनिफिट है। तो चलिए हम इसी तरीके से अपनी क्लास को आगे बढ़ते हैं और पहला क्वेश्चन देखते हैं। जो पहला क्वेश्चन है कि इंटरनेट के एड्रेस में HTTP का फुल फॉर्म क्या है? इंटरनेट एड्रेस में HTTP का फुल फॉर्म दोस्तों इसका आंसर HTTP का फुल फॉर्म जो होता है हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल। हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल जो इंटरनेट एड्रेस में HTTP का फुल फॉर्म होता है। तो पहला क्वेश्चन दोस्तों इसी तरीके से हम नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ते हैं। सेकंड क्वेश्चन जो है कि पर्सनल कंप्यूटर जो आपकी गोद में रख के काम करते हैं जिसको, उस कंप्यूटर का क्या नाम है? जो पर्सनल कंप्यूटर होता है, पर्सनल यानी कि PC, पर्सनल कंप्यूटर जिसको गोद में रख कर काम करते हैं उसका नाम पर्सनल कंप्यूटर जिसको गोद में रखकर आप अपना काम कर सकते हैं, यानी कि जो आप घर में यूज़ करते हैं उस कंप्यूटर का क्या नाम है? उसका नाम नोटबुक कंप्यूटर है। क्या दोस्तों? नोटबुक कंप्यूटर। नोटबुक कंप्यूटर। इसी तरीके से हम बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन में, थर्ड नंबर, कि CD रोम क्या है? हाँ जी दोस्तों, CD रोम। थर्ड क्वेश्चन क्या हमारा? CD रोम क्या है? तो CD रोम क्या है? एक ऑप्टिकल मेमोरी है। क्या दोस्तों? ऑप्टिकल मेमोरी। CD रोम एक ऑप्टिकल मेमोरी है। ऑप्टिकल मेमोरी। बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन में जिसका, तो इस क्वेश्चन को समझ में आ गया होगा आपको कि CD रोम क्या है। CD रोम एक ऑप्टिकल मेमोरी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि CPU में कंट्रोल मेमोरी, CPU में कंट्रोल मेमोरी और तीसरा कौन सा यूनिट होता है? CPU में कंट्रोल मेमोरी और तीसरा कौन सा यूनिट? कौन सा यूनिट होता है? तो जी दोस्तों इसका आंसर होगा कि CPU में कंट्रोल मेमोरी और तीसरा कौन सा यूनिट होता है? इसका आंसर आपका है अर्थमेटिकल लॉजिकल यूनिट। अर्थमेटिकल लॉजिकल यूनिट। अर्थमेटिकल लॉजिकल यूनिट ALU, इसको
ALU के रूप में भी पूछा जा सकता है कि कंप्यूटर में ALU का फुल फॉर्म क्या हो सकता है। तो आप बता सकते हैं अरिथमेटिकल लॉजिकल यूनिट ALU का फुल फॉर्म है। ये आप चारों क्वेश्चन नोट कर लीजिए, मैं आपको आगे और क्वेश्चन पढ़ाता हूँ। ये सभी क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे गए हैं और आगे भी पूछे जा सकते हैं, तो आप तुरंत ही इस क्वेश्चन को नोट करिए और अपनी पेपरों में काम आ सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है गणना और तोड़ना। 5th नंबर, गणना और तुलना कि गणना और तुलना के लिए कंप्यूटर के किस भाग का प्रयोग किया जाता है। कंप्यूटर के किस भाग का यूज करते हैं। गणना और तुलना के लिए कंप्यूटर के हम किस भाग का यूज करते हैं, तो इसका जो आंसर होगा, इसका आंसर होगा आपका ALU यानी कि अरिथमेटिकल लॉजिकल यूनिट। अभी आपको मैंने चौथे क्वेश्चन में बताया था इसका फुल फॉर्म ALU का अरिथमेटिकल लॉजिकल यूनिट। तो 6 नंबर नेक्स्ट क्वेश्चन पे जाते हैं हम लोग कि एक हार्डवेयर डिवाइस में डाटा की अर्धपूर्ण इंफॉर्मेशन में परिवर्तित करता है क्या कहलाता है। जो डाटा को अर्धपूर्ण इंफॉर्मेशन में परिवर्तित करता है उसको क्या कहते हैं। डाटा को अर्थपूर्ण इंफॉर्मेशन में बदलता है उसको क्या कहलाता है। तो जो डाटा को अर्थपूर्ण इंफॉर्मेशन में बदलता है उसको प्रोसेसर बोलते हैं। क्या दोस्तों बोलते हैं? प्रोसेसर। तो इसका आंसर हो जाएगा प्रोसेसर। नेक्स्ट क्वेश्चन 7 नंबर देखते हैं दोस्तों कि प्रोसेसर के 3 मुख्य भाग कौन कौन से होते हैं। प्रोसेसर के 3 मुख्य मेन भाग पार्ट, 3 मेन पार्ट कौन से हैं? तो नंबर 1 दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा, पहला तो ALU। सेकंड है आपका यूनिट, बोलते हैं कंट्रोल यूनिट भी बोल देंगे, कंट्रोल यूनिट एंड थर्ड जो है वो आपका रजिस्टर है। तो प्रोसेसर के ये 3 मुख्य भाग हैं, ALU, कंट्रोल यूनिट एंड रजिस्टर। ये आपके 3 मेन पार्ट है उसके। 8 नंबर नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि EDP का फुल फॉर्म क्या है। EDP का फुल फॉर्म क्या है। EDP का फुल फॉर्म है आपका इलेक्ट्रॉनिक डेटा प्रोसेसिंग। E से इलेक्ट्रॉनिक, D से डेटा, P से प्रोसेसिंग। इलेक्ट्रॉनिक डेटा प्रोसेसिंग। तो आप ये चारों प्रश्न भी नोट कर लीजिए, इसके बाद मैं आगे नेक्स्ट क्वेश्चन और बताता हूं। तो अगर आप कॉपी पेन लेके नहीं बैठे तो सबसे पहले आप कॉपी पेन लेके इन सारे क्वेश्चन को नोट जरूर कर लीजिए, क्योंकि ऐसे बढ़िया क्वेश्चन आपको और कहीं नहीं मिलेंगी। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है आपका 10 नंबर देखते हैं
कि मानव तथा कंप्यूटर में किसकी गति अधिक है। मानव तथा कंप्यूटर में किसकी गति अधिक है। अधिक है। तो ये दोस्तों आप ये स्वयं भी बता सकते हैं कि मानव मन यानी कि मानव का जो मन दिमाग होता है और तथा कंप्यूटर में किसकी गति सबसे तेज है, कि पहले मानव का दिमाग ज़्यादा तेज हो सकता है कि कंप्यूटर ज़्यादा तेज हो सकता है। तो इसका तो राइट आंसर होगा मानव मन, कि दिमाग कहाँ तक दौड़ जाए कंप्यूटर भी नहीं सोच सकता है, क्योंकि कंप्यूटर को बनाने वाला ही मानव का दिमाग है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन जो 11 नंबर है, कंप्यूटर की क्षमता कैसे नापी जाती है। कंप्यूटर की क्षमता कैसे नापते हैं। कंप्यूटर की क्षमता कैसे नापी जाती है। सीमित या लिमिटेड, सीमित या लिमिटेड के रूप में कंप्यूटर की क्षमता नापते हैं। सीमित या लिमिटेड। ये है आपका 11वां क्वेश्चन। अब आगे इसी तरीके से बढ़ते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन 12 नंबर पे, कि कंप्यूटर को किस प्रकार की बुद्धि की संज्ञा दी गई है। कंप्यूटर को किस प्रकार की बुद्धि संज्ञा दी गई है। तो कंप्यूटर को किस प्रकार की बुद्धि संख्या दी गई है, तो वो कृत्रिम संज्ञा। जी हाँ दोस्तों, कृत्रिम संज्ञा के रूप में बुद्धि का इसको दिया गया है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 13 नंबर देखते हैं, इनपुट का आउटपुट में रूपांतरण किसके द्वारा किया जाता है। जो हम लोग कंप्यूटर में इनपुट करते हैं जिसके द्वारा हमें आउटपुट मिलता है, तो वही पूछ रहा है कि कंप्यूटर में इनपुट का आउटपुट में रूपांतरण किसके द्वारा किया जाता है। इनपुट का आउटपुट में रूपांतरण किससे द्वारा किया जाता है, यानी किसके द्वारा करते हैं। इनपुट का आउटपुट में रूपांतरण किसके द्वारा करते हैं, तो इसका जो आंसर होगा आपका सीपीयू के द्वारा, क्योंकि सीपीयू के द्वारा ही हम इनपुट को आउटपुट में बदलते हैं। इसका आंसर हो जाएगा सीपीयू द्वारा। आप इन चारों क्वेश्चन को भी नोट कर लीजिए, फिर हम आगे बढ़ते हैं। अगर आप क्वेश्चन नोट नहीं कर पाते हैं तो आप स्क्रीनशॉट भी वीडियो पॉज करके ले सकते हैं। तो आगे बढ़ते हैं इसी के साथ, कि मैन मेमोरी किसके समन्वय कार्य करती है। मैन मेमोरी, नेक्स्ट 14 नंबर, मैन मेमोरी किसके द्वारा काम करती है। तो मैन मेमोरी किसके द्वारा काम करती है। मैन मेमोरी भी आपके सीपीयू के द्वारा काम करती है। किसके द्वारा, सीपीयू के द्वारा, सीपीयू। तो इसका आंसर भी हो जाएगा आपका सीपीयू। ठीक है दोस्तों।
और जो माइक्रो प्रोसेसर कंप्यूटर का जो मस्तिष्क होता है उसे क्या कहा जाता है? 15 नंबर नेक्स्ट क्वेश्चन, माइक्रो प्रोसेसर कंप्यूटर का मस्तिष्क होता है। माइक्रो प्रोसेसर को ही कंप्यूटर का मस्तिष्क बोलते हैं, यानी कि सीपीयू। उसे क्या कहा जाता है? उसे क्या कहा जाता है? तो जो माइक्रो प्रोसेसर जिसको कंप्यूटर का मस्तिष्क भी कहते हैं उसे हम लोग क्या कहते हैं? माइक्रोचिप। किस नाम के जानते हैं उसे दोस्तों? हम लोग माइक्रो चिप के नाम से जानते हैं। तो दोस्तों हम नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ते हैं कि कंप्यूटर 16 नंबर, कंप्यूटर में अधिकांश प्रोसेसिंग किससे होती है? कंप्यूटर में अधिक से अधिकांश प्रोसेसिंग किसके द्वारा होती है या किससे होती है? कंप्यूटर में अधिकांश प्रोसेसिंग किसके द्वारा होती है दोस्तों? ये भी इसका आंसर भी होगा सीपीयू के द्वारा, कि प्रोसेसिंग का काम कौन करता है? सीपीयू। तो इसका भी आंसर हो जाएगा आपका सीपीयू। 17 नंबर देखते हैं दोस्तों हम लोग कि कंप्यूटर में परिचालन कौन संपन्न करता है? कंप्यूटर में परिचालन कौन संपन्न करता है? तो कंप्यूटर में परिचालन दोस्तों अर्थमेटिक संपन्न करता है। कौन? अर्थमेटिक। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा अर्थमेटिक। तो दोस्तों इन 4 क्वेश्चन को भी आप नोट करिए। आगे हम नए क्वेश्चन और देखते हैं। तो आप सभी ने वो क्वेश्चन नोट कर लिए होंगे और ये 3 नए क्वेश्चन। पहला 18 नंबर की एटीएम का फुल फॉर्म क्या होता है दोस्तों? एटीएम का फुल फॉर्म होता है ऑटोमेटेड टेलर मशीन। क्या? ऑटोमेटेड टेलर मशीन एटीएम का फुल फॉर्म होता है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है कि प्रथम पीढ़ी के कंप्यूटर का मुख्य कंपोनेंट क्या है? तो प्रथम पीढ़ी के कंप्यूटर का मुख्य कंपोनेंट जो है कि वो है वैक्यूम ट्यूब एवं वाल्व। क्या है? वैक्यूम ट्यूब एवं वाल्व। इसी तरीके से नेक्स्ट 20 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। हमारे वीडियो का आखिरी पड़ाव चल रहा है। तो RUP का फुल फॉर्म दोस्तों, RUP का फुल फॉर्म है रेशनल यूनिफाइड प्रोसेस। क्या है दोस्तों? रेशनल यूनिफाइड प्रोसेस। तो आज हमारे 20 क्वेश्चन का क्लास यहीं पर समाप्त होता है और ऐसे ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन को जानकारी के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और अगर ये वीडियो आपको पसंद आया है तो हमारे चैनल को लाइक और शेयर जरूर करें। धन्यवाद दोस्तों। जय हिंद।